Good morning, student. I'm Parul Vasisht. This is a video of Mineral and Natural Resources, class 10th Geography. First of all, we read in this chapter mineral. What is the mineral? क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मिनरल है ना, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो मिनरल्स क्या होते हैं? The homogeneous natural occurring substances which is a definable internal structure जो अर्थ से हमें मिल रहे हैं, अर्थ के इंटरनल पार्ट से जो हमें मिल रहे हैं नेचुरल फॉर्म में, वो हमारे मिनरल्स हैं. एंड फाउंड इन द वेरियस फॉर्म इन नेचर. ये अलग अलग की जो वैरायटी होती है, उनका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है ना. क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो हमें रॉक से मिलते हैं, और रॉक्स हमारी 3 टाइप्स की होती है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो जो तीनों रॉक्स की फॉर्मेशन अलग है, तो जो उसमें मिलने वाले जो मिनरल्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे. कुछ क्रिस्टल्स होंगे, कुछ डल होंगे, कुछ लस्टर्स होंगे, कुछ हार्ड होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे. तो ये रॉक्स की फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है मिनरल की, कि मिनरल की क्वालिटी क्या है ना. ये बहुत कुछ तो बहुत ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं, मतलब चमकदार एकदम. कुछ बहुत ज़्यादा डल होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल. मिनरल को कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है? फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल एंड रॉक मिनरल, है ना. फेरस मिनरल, इसमें जिस मिनरल्स में मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसे हम फेरस मिनरल्स बोलते हैं, जैसे आयरन और मैग्नीज एक्सेट्रा. आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल दैट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. क्योंकि कुछ भी आप कोई भी इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ की बैकबोन का काम करती है. क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री हैं वहाँ पर क्या जो मशीन्स बनती हैं वो किस चीज़ की है? वो आपकी आयरन ओर की होती हैं. तो ये एक बैकबोन की तरह ही होती है. इंडिया इज़ अ रिच इन द गुड क्वालिटी आयरन ओर. मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट आपका फाइनेस्ट आयरन ओर है, जो बिल्कुल हाई क्वालिटी का आयरन ओर होता है. और आपका हेमेटाइट और इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन द टर्म ऑफ द क्वालिटी यूज. ये आपका सेकंड नंबर क्वालिटी का है. इसमें आपका 50-60% आपको आयरन ओर मिल जाता है. मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया. सबसे ज़्यादा आयरन ओर की बेल्ट जो है वो किस एरिया में है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, और आपका बेलरी चत्रदुर्ग, चिलमागुर. ये जो बेल्ट है आपकी तुमकुर बेल्ट कर्नाटका एरिया की, ये भी काफ़ी फेमस है. और आपका महाराष्ट्र एंड गोवा बेल्ट, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, ये आपका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के पास में है. ये भी काफ़ी फेमस आयरन ओर बेल्ट है. मैग्नीज is a mainly used in the manufacturing of the steel or ferrous मैगजीन alloy. ये जो मैगजीन है ये भी आपका फेरस मिनरल्स में ही होता है. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट. इन सब में इसका यूज़ किया जाता है. पिक्चर नीचे दिखी हुई है, एक बार आप इसे नोटिस कीजिए. नॉन फेरस मिनरल. जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं इसमें आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो जनरली नहीं होती है, जैसे एल्युमिनियम, है ना, कॉपर, जिंक. ये सब क्या है? आपके नॉन फेरस मिनरल. ये इसमें आयरन ओर इंडस्ट्री में इनको मिक्स करने के बाद इनको यूज़ किया जाता है. आयरन ओर में मिक्स करने के बाद इनको यूज़ किया जाता है. नॉन मेटेलिक मिनरल. माइका इज़ अ मिनरल मेड अप अ सीरीज ऑफ प्लेट ऑफ द लीव्स. मतलब ये इतना ज़्यादा थिन होता है कि इसकी कुछ सेंटीमीटर की हाइट में ही इसकी बहुत सारी शीट, माइका की बहुत सारी शीट
इसमें हो जाती हैं। जैसे माइका दिखा हुआ है, ये इसकी जो कुछ सेंटीमीटर की जो लेयर है उसमें 1000 सीट इसमें होती हैं। वो इतनी बारीक ये होता है माइका। माइका कैन बी क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है एक तो ये, है ना, ट्रांसपेरेंट। आपका ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, ये सब अलग अलग बहुत सारे कलर्स में ये माइका होता है। अब माइका के नाम से ये ना समझें आप कि जो हम फर्नीचर वाले माइका माइका की बात कर रहे हैं, प्लाई माइका, उस माइका की बात नहीं हो रही है ना। राजस्थान इज द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया, इज फाउंड इन द अजमेर। जो अजमेर वाला एरिया है ये काफ़ी फेमस है। इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, ये भी काफ़ी फेमस है आपका माइका प्रोड्यूसिंग एरिया में। रॉक्स मिनरल, नाम से ही समझ में आ रहा है, रॉक्स। जो रॉक से जो मिनरल्स हमें डायरेक्ट रॉक से मिल रहे हैं वो रॉक्स मिनरल्स हैं। जैसे आपका लाइमस्टोन ये आपका जो इसका लाइमस्टोन जो है ना वो बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ होता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल को कैसे कंजर्व करना चाहिए, है ना। देखिए, मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फॉर नॉन रिन्यूएबल, तो पता ही है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, और जब तक हम इसको सेफली यूज़ नहीं करेंगे, सस्टेनेबल मैनर से इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको प्रिजर्व रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए तो हम उसको लेबल टू लेबल हम इसको जो मिनरल्स हैं हमारे उनको हम यूज़ कर सकते हैं, और जिससे इनको इनका कंजर्वेशन हो सकता है। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल को रिसाइकल करके उसको यूज़ करें। यूजिंग द स्क्रैप मेटल, जो स्क्रैप्स होते हैं उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में इनका काफ़ी यूज़ है। तो ये इसी वजह से स्क्रैप मेटल का यूज़ किया जाता है कि मिनरल्स हमारे पास वेस्ट ना हो। एनर्जी रिसोर्सेज जो है, अपने चैप्टर याद है आपको, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, जो एनर्जी जनरेट करते हैं, है ना। तो इनको क्लासिफाइड किया गया है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज परंपरागत रिसोर्सेज हैं जो बहुत समय से हम यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी दादी नानी मम्मी सब ने इनका यूज़ किया है, बहुत पुराने समय से इनको यूज़ किया जा रहा है। जैसे फायरवुड, लकड़ियाँ होती हैं जो ईंधन में जलाने के लिए, चूल्हे में जलाने के लिए जो ईंधन काम आता है। कोल, पेट्रोलियम, कैटल डंग केक, गाय के गोबर से बना हुआ उपला, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, ये कन्वेंशनल है जो हम पुराने समय से यूज़ कर ही रहे हैं, है ना। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, इनमें टेक्नोलॉजी, जब से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है तब से हमारे यहाँ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज काफ़ी बड़े स्केल पर यूज़ होने लगे हैं। जैसे सोलर एनर्जी, ऐसा तो है नहीं कि सोलर लाइट पहले नहीं थी, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई है तब से हमने सोलर लाइट को यूज़ करना स्टार्ट किया है। विंड, हवा भी ऐसी नहीं थी कुछ जो पहले नहीं थी, अभी हुई है, कुछ 2-3 सालों से हुई है। तो जो विंड है, विंड भी हमने टेक्नोलॉजी से ही इसको जनरेट करना, विंड से जनरेट किया है हमने एनर्जी को, तो ये भी टेक्नोलॉजी के बेस पर है। टाइडल एनर्जी, जो ये टाइड्स आते हैं अर्थ ओशन में, उससे भी एनर्जी जनरेट की जाती है। ऐसी जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब क्या है, आपकी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो टेक्नोलॉजी के बाद ही हम इनको प्रॉपर वे में यूज़ कर पाए हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, दीज आर कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कोल, मोस्ट एबिडेंटली अवेलेबल फ्यूजल फॉयल, ये ऐसा ईंधन है जो हमारे यहाँ पर एबिडेंट क्वांटिटी में मिल जाता है ना। और यहाँ पर ये 3 टाइप लिखा हुआ है, लेकिन 4 टाइप में है। इसमें लिग्नाइट, पिटोमियन एंड एंथ्रासाइट्स, ये सब आपके लिखे हुए हैं। एक इसमें पिट छूटा हुआ है जो कि सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है, PEAT, पिट, है ना। ये बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है। इसका काफ़ी जो कोल का यूज़ है, आप देखिए काफ़ी बड़े स्केल पर होता है, इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट
कॉलफील्ड है वो झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये सब यहाँ इसका एरियाज़ है जहाँ पर ये पाए जाते हैं ना। गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धना वैली आल्सो कंटेंट द ऑल डिपॉजिट। यहाँ इस एरिया में भी कोल डिपॉजिट मिल जाते हैं। यह आपका पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की हम बात करें 36% पेट्रोलियम कम फ्रॉम द मुंबई हाई। अब मुंबई हाई कहाँ है ना? मुंबई हाई मुंबई में नहीं है, मुंबई के पास एक जो ओशियन एरिया है, देखिए ये पिक्चर यहाँ पर दिखी हुई है आपको, एक सेकेंड,